मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमितीय कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8A का प्रश्न संख्या 13 बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न 13, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग इसके पहले जितना सवाल निकाले हैं 7 से प्रश्न संख्या 12 तक जो भी प्रश्न हल किए हैं उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात 1 दिया रहता था, 2 निकालते थे। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसमें 1 दिया रहेगा, 5 शेष क्या करना है, निकालना है। 3 मुख्य होते हैं, 3 इसी के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसमें दिया है क्या, तो यहाँ पर पहले हम लोग सर्वप्रथम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा दिया है, तो पहले त्रिभुज का नामकरण करते हैं, ABC दिया। जो थीटा है यहाँ पर रख लेते हैं, एक और होता है। यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश का कोण होगा। तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है इसे बोला जाता है कोण, और जो थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे बोला जाता है लंब। जो तीसरी भुजा बचती है उसे बोला जाता है आधार। तो हम लोग लिख देते हैं, तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। 90 अंश के सामने जो भुजा होती है इसे क्या कहेंगे, कोण बोला जाता है। और जो शेष भुजा बचती है उसे क्या कहते हैं, आधार। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के कोण। तो लंब बटा के कोण होता है, तो लंब यहाँ पे ये है, तो लंब का मान हो जाएगा 1, कोण का मान हो जाएगा कौड़ी में 2। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं BC भुजा की माप भी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होता है कोण के स्क्वायर AB के स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर क्या है, AC के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या होता है, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो AB की मान दिया है, कौड़ी में 2 का वर्ग करते हैं। AC का मान दिया है 1 प्लस BC के स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कौड़ी में 2 है, तो 2 का जब कौड़ी में कोई संख्या होती है तो उसका वर्ग करते हैं, तो कौड़ी हट जाती है, केवल कौड़ी के अंदर की संख्या ही बचती है। तो 2 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। बाबू कैसे लेंगे, आएगा तो 2 - 1 बराबर BC का स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा 1 BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो BC बराबर जाएगा 1 हो जाएगा। BC भुजा के मान भी 1 है। तो हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तब साइन 1 दिया है, साइन दिया है, तो हमें 5 ज्ञात करना है। तो हम उसके बाद साइन मत क्या इसका निकालते हैं, कास का निकालते हैं। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कोण। तो आधार का मान हो जाएगा BC, कोण का मान हो जाएगा AB। तो BC बटा के AB, तो BC भुजा की माप क्या है, 1 है, बटा के AB भुजा की मान क्या है, AB भुजा का मान कौड़ी में 2 है। इतना हो गया। अब हम लोग निकालते हैं tan थीटा का मान। तो tan बराबर होता है क्या मेरा, लंब बटा के
आधार, तो लंब की माप हो जाएगा AC, आधार की माप हो जाएगा BC। तो AC भुजा की माप यहाँ पर 1 हो गया, BC भुजा की माप भी 1 हो गया, अर्थात 1 आ गया। तो हमें अब ज्ञात करना है tan हो गया। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी मान को क्या करते हैं उलट देते हैं। उल्टा होता है साइन को, उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का मान जो है 1/2 है, तो इसको उलट देते हैं, कोसेक थीटा का मान होता है, तो 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। अब उसके बाद कास का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा होता है। तो कास का उल्टा होता है, तो कास का जो मान है 1/2 है, तो इसको भी उलट देते हैं, तो 2/1 अर्थात 2 आएगा। अब इसके बाद होता है tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है tan का जो मान है 1/1 है, तो कॉट थीटा का भी मान 1 होगा। इसी प्रकार से हम लोग 3 एक दिया रहेगा, 2 का निकाल लेंगे, शेष जो रहेगा, और जो 3 शेष बचता है उसके अलावा इन तीनों का, इस साइन कास tan का क्या करते हैं उल्टा करते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा यहाँ पर जैसे सूत्र लिख लेते हैं, तो हम लोग साइन थीटा का उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा होता है, यहाँ साइन थीटा का मान 1/, कोसेक थीटा होता है, उल्टा होता है। उसी तरह से कास थीटा का भी मान होता है 1/, सेक थीटा होता है। tan थीटा का भी मान होता है 1/, कॉट थीटा होता है। ये सब उल्टा होते हैं। यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर कोसेक होगा, यहाँ जो कोसेक होगा तो यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर कास होगा तो यहाँ पर सेक होगा, यहाँ पर सेक होगा तो यहाँ पर कास आ जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा तो यहाँ पर काट आता है, यहाँ पर काट रहेगा तो यहाँ पर tan हो जाता है। इसी तरह से इस सूत्र है। इस तरह से